सबको अपना नाम पता होता है। मुझे तो सब नन्ही कहकर बुलाते हैं। माँ कहती है नाम से ज्यादा जरूरी है खाना। मुझे पता नहीं मेरी माँ का असली नाम क्या है। लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। वो नाम जो मेरे छोटे कानों में अक्सर अजीब से घूमते हैं। पर जब भी मैं माँ से पूछती हूँ कि लोग उन्हें ऐसा कहकर क्यों बुलाते हैं, वो हर बार मुझे चुप करवा देती है। कभी डांट कर तो कभी आंसुओं के साथ। माँ हमेशा चुप रहती है। उन्हें कभी कुछ कहते नहीं सुना। उनकी आंखें जैसे पत्थर की होती हैं। नन्ही, मेरी माँ के साथ एक औरत रहती है। मैं उन्हें मौसी बुलाती हूँ, माँ की तरह ही। मौसी का भी असली नाम मैं नहीं जानती। लोग उन्हें भी अजीब अजीब नामों से बुलाते हैं, जैसे माँ को बुलाते हैं। पर मौसी वो अलग है। जब मैं उनसे पूछती हूँ तो वो मुझे चुप नहीं कराती। वो मुझे अपनी बाहों में भर लेती हैं और कहती हैं तू तो बस मेरी नन्ही है और तुझे दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं। मौसी मौसी मेरे साथ भी होती है जब माँ गुम हो जाती है। चाय वाले अंकल मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं, पर हमारा तो कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो हमेशा कहते हैं तू इतनी प्यारी क्यों है, और मुझे तो पता ही नहीं प्यारी मतलब क्या होता है। अंकल मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। चाय के साथ बिस्किट या फिर कहानी तो जरूर देते हैं। पर क्या चाय वाले अंकल हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या कभी वो हमें भी दुनिया की तरह नफरत से देखेंगे? सही है। भैया आपकी बच्ची है क्या ये? नहीं नहीं, पर अपनी बच्ची ऐसी है। अच्छा। और भाभी आज तो बड़ी चढ़ी हुई लग रही हो। कमाई वमाई हो गई? लो पानी पियो। मैं तो बस हालचाल पूछने आया था। मैं तो बस यही कह रहा था कि ऐसे कब तक रहोगी? मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। क्या हालत कर गया बेचारी की। बेरहम जानवर।
देख, इतनी कमाई करवाता हूँ तेरी, और तू मेरी बात नहीं मानती। तो कह रहा हूँ अभी भी मेरे साथ चल, बहुत देर नहीं हुई मेरी जान, तू मान तो सही। साले बड़वे। जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, मुझे लगता है मम्मी अब कुछ देर नहीं आएंगी। बड़ी गाड़ी हो या छोटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब रोज होता है। वो कहता है, भाभी उठो, जल्दी करो, ग्राहक आए हैं, अच्छा पैसा देंगे। मम्मी सोई रहती है, फिर भी वो मम्मी को उठा ले जाता है। उस रात सब कुछ अलग था। मैं सो रही थी और फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे उठाया। मैं नींद में थी, मैं कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन वो मुझे उठा कर ले जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी सब 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 धुंधला सा था। वो मुझे गाड़ी तक ले आया। मैं जानती थी ये वही लोग हैं जो माँ को ले जाते हैं, पर इस बार मैं थी। माँ कहीं दूर थी और मैं वहाँ अकेली थी। उस बूढ़े आदमी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी शराब की बदबू से मेरी सांसें घुटने लगी और उसका वजन मेरे ऊपर ऐसा लगा मानो जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। फिर सब कुछ काला हो गया। जब आँख खुली तो मैंने खुद को चाय वाले अंकल के कंधे पर पाया। वो मुझे कहीं लेकर भाग रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ क्या हुआ। मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी और मेरा शरीर जैसे वो मेरा था ही नहीं। अचानक से एक गाड़ी आई और अंकल को जोर से टक्कर मार दी। मैं हवा में उड़ गई। भाभी देखना, हमारे नन्हे को किसी ने गाड़ी से कुचल दिया। भाभी देखना, नन्हे को क्या हो गया? भाभी देखना, भाभी, अरे आओ ना। भाभी उठना, देखना भाभी, नन्हे को क्या हुआ देखना। नन्ही उठना। भाभी, उठना देख, भाभी नन्ही को देखना। क्या हुआ? उठना